हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का महत्व कहा गया है। इस व्रत को करके सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उनके द्वारा सभी प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला कहा गया है। इस व्रत के करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुखों में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है तथा आयु लंबी होती है। भीष्म पंचक व्रत के बारे में कहा गया है कि कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। तब भीष्म जी की प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने एक पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तक यानी एकादशी से पूर्णिमा तक जो अर्धदान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि रहेगी। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर उनके पास गए थे। उचित अवसर देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। भीष्म जी ने 5 दिनों तक राज धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। मैं इसी की स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ तथा जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर अनेक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भीष्म पंचक व्रत कैसे करना चाहिए? इन 5 दिनों में अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कंदमूल, फल, दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। अर्घ्य देते समय अर्घ्य के जल में थोड़ा सा कुमकुम, केवड़ा, पुष्प और पंचामृत अर्थात गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। अर्घ्य के जल में पंचामृत मिलाना शुभ फलदायी होता है तथा इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फल, दूध और कंदमूल, इनके अलावा सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है अर्थात गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र एवं गोबर का रस, इन सब के मिश्रण का सेवन लाभदायी होता है तथा इन 5 दिनों में पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर स्नान करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है तथा सभी पापों का भी नाश हो जाता है। इन 5 दिनों में मौन व्रत का भी महत्व अत्यधिक है तथा इन 5 दिनों में मंदिर में, कुएं के पास, बावड़ी के पास तथा नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान अर्थात दीपक प्रज्वलित करके वहीं पर छोड़ देना तथा उस दीपक को वापस घर न लाना। इस भीष्म पंचक व्रत में भीष्म पितामह को अर्घ्य देते समय
यह कहना चाहिए कि जिनका व्याघ्र पद, गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। इन 5 दिनों में दान पुण्य आदि का भी विशेष महत्व बताया गया है तथा जो व्यक्ति चतुर्मास में नाम जप, दान पुण्य आदि न कर पाए हो, वे इन 5 दिनों में मंत्र जप तथा दान पुण्य से अत्यधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।